हेडिंग दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट. टुडेज टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अच्छा, मार्केट मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज मार्केट? मार्केट मार्केट इज मतलब, अ प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं. वेरी गुड. मार्केट एक प्लेस है जहां पे एक बायर और एक सेलर मीट करता है. वाई? टू एक्सचेंज अ कमोडिटी. टू एक्सचेंज अ commodity, and in return the buyer pays what? Price, right? तो मार्केट का मतलब होता है जहां पे एक ऐसा स्थान जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, और जब बायर और सेलर मिलते हैं तो एक्सचेंज कमोडिटी एंड प्राइस. समझा मेरा बात? तो वहां पे मार्केट के 5 पॉइंट है, ध्यान से सुनना. मार्केट में एक बायर होगा, मार्केट में एक बायर होगा, एक सेलर होगा, कमोडिटी होगा, प्राइस होना चाहिए, और एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट मतलब कि हाँ चलो, आई विल गिव यू 10 kg ऑफ राइस, यू पे मी रुपीज 500. So this is called agreement. So what are the 5 elements of market? Number one, बायर, number two, सेलर, number three, कमोडिटी, number भैया four. थोड़ा स्टार्ट. Yes Pratima, I am repeating. Number 4 price, number 5 agreement. एग्रीमेंट. मैंने बताया मार्केट का मतलब. मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं और वो लोग कमोडिटी के बदले में प्राइस एक्सचेंज करते हैं. प्राइस. हाँ. देयर इज एन एग्रीमेंट कि चलो आई विल पे यू इतना, यू गिव मी इतना. समझा मेरा बात प्रतिमा? यस. हाँ भैया. उसके अगर आगे का थोड़ा रिपीट करूंगा तो थोड़ा ज्ञान लगेगा. दे क्या करे क्या रिपीट? रिपीट अभी करने के यहाँ से लिए स्टार्ट किया ना. वो रिपीट ये कि मैंने कल कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने देखा ना प्रतिमा ग्रुप में? हाँ. आपने सॉल्व भी कर लिया होगा ना? नहीं, अब भी नहीं सॉल्व किया है हे मैंने. भगवान, क्यों? टाइम नहीं मिला? नहीं भैया, थोड़ा प्रॉब्लम था इस वजह से. कर लूंगी, अब आज कर लूंगी सब. जिस दिन का काम हो और उसके 6 घंटा 8 घंटा के अंदर होमवर्क हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके भैया. चलो, आज माफ कर दे रहे हैं, अगले दिन से नो मर्सी. मार्केट ओके. कितना तरह का होता है? सबसे पहला मेरा फेवरेट मार्केट कौन सा मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन. दूसरा मोनोपोली. मोनोपोली. तीसरा बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. चौथा ओलिगोपोली. वेरी गुड पायल. नंबर 5 डुओपोली. ठीक है, डुओपोली. DUOPOLY. डन. सबसे पहले इसकी बात करते हैं. कौन सा मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन. चलो, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन किसी को पता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? जहाँ पे एक मार्केट प्लेस में, मतलब एक प्लेस पे जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हो और होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. वेरी गुड. सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, सुनना. अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज पेप्सी का, ठीक है, पेप्सी हो गया, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो पेप्सी का अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पेप्सी जो है बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है ना. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पेप्सी का, तो सुनना क्या बोल रहे हैं. पहला चीज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सिर्फ पेप्सी का बात कर रहे हैं, स्प्राइट वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. दूसरा, अगर मैं पेप्सी बेच रहा हूं ना, तो जागृति, विनीता, पायल, नेहा, प्रतिमा सब क्या बेचेंगे? पेप्सी बेचेंगे. तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं?
Homogeneous. होमोजीनियस मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जैसा क्वालिटी मेरे पास है सेम टू सेम जागृति के पास भी है। और पेप्सी में क्या फर्क होगा बाबा, समझा मेरा बात? तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हैं, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो एक चीज बताओ तो, कोई एक इंडिविजुअल सेलर क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या कंट्रोल कर सकता है प्राइस को? नहीं 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 कर सकता, क्योंकि अगर आज मैं 40 की जगह 50 में बेचूंगा ना, तो सामने वाला किसके पास चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? दूसरे सेलर के पास। दूसरे के पास, जागृति, बिंद्रा, पायल, आप लोग के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे नो कंट्रोल ओवर प्राइस है, कंट्रोल नहीं है प्राइस। तो मैं ऐसा बोलूं प्राइस फिक्स है, ठीक है। बट थर्ड पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले प्राइस फिक्स से पहले क्या लिख रहा हूँ देखो, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, आवाज आ रहा है ना? हाँ। देखो फ्री एंट्री में क्या बोल रहा हूँ सुनना, मैं बोल रहा हूँ सपोज प्रतिमा से कोई खरीदता ही नहीं है, तो प्रतिमा से अगर कोई नहीं खरीदेगा तो प्रतिमा लॉस में चली जाएगी ना। हाँ। तो प्रतिमा अगर लॉस में जाती है तो प्रतिमा बीइंग अ सेलर, शी कैन एट एनी टाइम ऑप्ट टू लीव द मार्केट। वो कभी भी चूज कर सकती है इसको मार्केट कब छोड़ना है, तो फ्री एग्जिट है। लेकिन वही सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वही सपोज आदित्य जो भी यहाँ पर नहीं है, बट आदित्य देख रहे यार क्या बात है, जागृति, मोहित सर, पायल अनाप शनाप पैसा कमा लिया पेप्सी में, मैं भी घुसू क्या? आदित्य का सोच समझ गए, he wants to enter the market as a businessman। तो क्या आदित्य न्यू मार्केट में एंटर कर सकता है हम लोग के मार्केट में? The answer is yes, कर सकता है। तो अगर मार्केट में प्रॉफिट से नया दुकानदार आराम से घुस सकता है, अगर लॉस आराम से निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। चौथा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, बोलो कौन सा? परफेक्ट मोबाइल फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मतलब नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है, प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है, एक बार देखो ध्यान से, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना पूछना मेरे से। देखो हम एक कर्व बना रहे हैं, डिमांड कर्व कैसा होता है बोलो तो, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। सप्लाई कर्व अपवर्ड। यहाँ डिमांड सप्लाई मिला, वहां प्राइस फिक्स हो जाएगा ना। हाँ। हम बोल रहे 40 रुपया फिक्स हो गया, ठीक है, 40 रुपया फिक्स हो गया, और 40 रुपए में सपोज 30 बॉटल सेल होता है पेप्सी का, ठीक है। बताओ मार्केट में अगर लोगों का डिमांड बढ़ा, मार्केट में अगर लोगों का डिमांड बढ़ा, सप्लाई नहीं बढ़ा, तो प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर डिमांड को मेरे को इंक्रीज करना है, तो ये जो पुराना डिमांड करता है उसको और ऊपर भेजना पड़ेगा, राइट में। अब देखो मेरा नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये वाला। तो प्राइस बढ़ गया, देखो 40 से कितना हो गया? 50। होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना। तो यहाँ पे देखो प्राइस अपने आप डिसाइड होता है, और प्राइस अगर एग्जाम में आएगा ना कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो आपका आंसर होगा प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझा? हाँ। जब तक फिक्स रहेगा, जब तक डिमांड सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, अगर डिमांड सप्लाई में चेंज हुआ तो प्राइस भी चेंज हो जाएगा। समझा मेरा बात? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भैया हाँ एक सेकंड वेट कीजिए ना, हम लिख रहे हैं वो पॉइंट। कौन सा बोलो, मैं लिखा देता हूँ, बोलो। अरे वही वाला, वो जो आप समझाए थे ना, प्राइस डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग को अगर कोई चीज छूट जाता है ना, कोई घबराने का बात नहीं है, मैं आपको सारा पीडीएफ में रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं जो पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ मेरे पास रहता है, उसको मैं सेंड कर दूंगा। अगर लिख रहे हो रनिंग नोट, बहुत अच्छा आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ छूट जाए मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट डज दिस मीन? एक एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है, क्या क्या होता है? लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। तो अगर मैं फैक्टर हाँ। ऑफ प्रोडक्शन का बात करता हूँ, सपोज लेबर, हाँ, तो इस मार्केट में क्या हो सकता है पता है? अगर मैं बोल रहा हूँ जागृति के पास कोई लेबर है ना, तो वो तुरंत प्रतिमा को, अगर उसके पास लेबर का शॉर्टेज हुआ ना, तो लेबर दे सकती है अपना। वैसे ही विनीता के पास अगर कोई लेबर ज्यादा है, तो वो किसको दे सकती है? आदित्य को दे सकती है। तो यहाँ पे क्यों, पता है ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लोग जो मार्केट में डील करता है, जो प्रोडक्ट में वो सेम होता है ना, उसके लेबर्स को जो काम आता है, पॉसिबल है ना कि उसके जो बाकी इंडस्ट्री में जो फर्म्स है उनको भी सेम काम आता होगा लेबर्स को। हाँ। तो यहाँ पे लेबर्स आराम से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। मोबाइल मतलब देखो, हम बोलते हैं ना ये मोबाइल है, एक्चुअली इसको मोबाइल बोलना गलत है। दिस इज अ सेल फोन। मोबाइल मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, मूव हो सके। आपको पता है जब स्टार्टिंग में लैंडलाइन था ना, उसके बाद ये सेल फोन आया ना, तो लोग उसको मोबाइल बोलने लगा। दिस इज नॉट मोबाइल। मोबाइल तो फीचर है। मैं बोलूं विनीता भी मोबाइल है, पायल भी मोबाइल है, हम सब मोबाइल है, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मूव कर सकते हैं। बट व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज नॉट इन जनरल कॉल्ड एज मोबाइल, दिस इज कॉल्ड एज सेल फोन। तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? मोबिलिटी का मतलब समझाने के लिए बोला। मोबिलिटी मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ठीक है? लैंड मोबाइल है या इम मोबाइल है? लैंड मोबाइल है या इम मोबाइल है? इमोबाइल। इम मोबाइल है। घसका के देखो तुम घर का छत को, घसका के देखो, नहीं घसकेगा। चलो आदित्य, आपका मिस हुआ, मेरे को पता है आदित्य, खाली 2 मिनट रुक जाना। हाँ आदित्य, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर है, क्या है सुनना? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं होता है। हाँ, कोई अगर ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग कर रहा है ना, तो वो सब चीज गलत है, तब गवर्नमेंट आएगा। बट इन जनरल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कोई लॉ वो तोड़ा तो अलग बात है, अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद देखो एक पॉइंट और है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। यहाँ पे जो बायर है और जो सेलर है ना, उन दोनों को प्रोडक्ट के बारे में, उन दोनों को अपने मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। बायर को भी पता है कि सेलर जो बेच रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट है, पूरा डिटेल्स पता है। सेलर को भी पता है कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो बोथ द बायर्स एंड सेलर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट का नाम क्या? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। किसको? बायर को ना, सेलर को ना, दोनों को? दोनों को। दोनों को, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट यहाँ पे दोनों होगा, बायर एंड सेलर बोथ, हाँ। ठीक है? ये 7 पॉइंट हो गया। मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले देखो कैसे स्टार्ट किया था, मार्केट का मतलब बताया। आदित्य एक बार देख लो, मार्केट का मतलब क्या बताया? मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मीट करता है एंड कमोडिटी लेता है, प्राइस देता है। उसके बाद मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डुओपोली, ये 5 तरह का मार्केट होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट हो गया जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, और उन फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सबसे पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है, जैसे पेप्सी का मार्केट। और अगर मैं पेप्सी बेच रहा हूँ तो सामने वाला भी क्या बेचेगा उस मार्केट में? पेप्सी बेचेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, अगर लॉस हो रहा है मार्केट छोड़ दो, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कोई भी दूसरा आदमी मार्केट में घुस सकता है। उसके बाद फिक्स्ड प्राइस, प्राइस हमेशा फिक्स है। जो सामने वाला 40 बेचेगा तो मेरे को भी 40 में बेचना पड़ेगा। और फिक्स कौन से बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर से उधर जा सकते हैं, लेबर इधर से उधर आ सकता है, जा सकता है, एक मार्केट से दूसरा मार्केट में। परफेक्ट नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और लास्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। एक चीज और लिख लो, देखो ये थोड़ा वेग है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इसमें। देखो लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लिखना, लिख लो आप लोग भी, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन इन जनरल में बोलूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे, लेकिन ये बुक्स वगैरह में भी अभी तक हटा नहीं है, लिखा जाता है, कम लगता है लेकिन लगेगा, ठीक है?
एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये 8 पॉइंट आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। डन। नेक्स्ट मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनो मतलब होता है वन और पोली मतलब होता है सेलर। तो एक ऐसा मार्केट जहां पे कितना सेलर है, केवल और केवल वन One seller. एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना क्या Any बोल रहा हूँ। buyer. एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, किसके अंडर में बोलो तो इंडियन रेलवेज। Government की. गवर्नमेंट। तो सर्विस प्रोवाइडर यानी सेलर कौन है, केवल और केवल Government. गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। यूज करने वाले कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं, राइट। बहुत बहुत सारे। सारे। 135 करोड़ देशवासी है ना। हाँ हाँ अभी सुनना मेरा बात क्या बोल रहा है, बहुत मतलब करोड़ों में सर। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता इस बार। हाँ कर और सकते। मैं बोलूँ गवर्नमेंट करता भी कर है, सकता है। कैसे पता है, हाँ गवर्नमेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। हाँ तुम लोग कभी अगर ट्रेन में गया होगा, बोले सर क्या फालतू बात करते हैं सर, हम लोग नहीं जाएंगे क्या। देखो तो ट्रेन में एक जनरल होता है, स्लीपर क्लास होता है, हाँ। एसी में 1 टायर 2 टायर 3 टायर ऐसा होता है, पता है ना तुम लोग को। हाँ 1 टायर का सबसे ज्यादा महंगा, फिर 2 टायर थोड़ा कम, हाँ। स्लीपर थोड़ा कम और सबसे सस्ता जनरल। जनरल। क्यों कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो रिच है उससे ज्यादा लेंगे, जो गरीब है उससे कम लेंगे। कम लेंगे। यही तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, अपने मन से चार्ज कर रहा है। अच्छा एक एग्जांपल बोलूं, हाँ सपोज अगर पहले स्लीपर का 700 लगता था, गवर्नमेंट ने स्लीपर का भी बढ़ा दिया, सपोज 750 कर दिया, लोग जाना छोड़ देंगे, नहीं जाना ही पड़ेगा। नहीं हाँ तो यहाँ पे ना ये लोग प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर मतलब जो अपने मर्जी से प्राइस ले सकता है, अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है। तो मोनोपोली को हमेशा बोला जाता है दे आर द प्राइस मेकर अब परफेक्ट कंपटीशन में। तुम लोग को याद आ रहा होगा, टेकर प्राइस टेकर दे आर द प्राइस टेकर। ले भैया भगवान जो देगा उसी में खुश है, 40 दिया तो 40, 50 दिया तो 50, है ना। तो अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। मोनोपोली का पहला फीचर वन सेलर, दूसरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अगर मतलब पूछा तो मतलब क्या हो सकता है, व्हेन अ सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट बायर ना, प्रोडक्ट तो सेम ही है, हाँ फॉर द सेम प्रोडक्ट बट फ्रॉम, अभी तो बोला था वो डिफरेंट बायर। हाँ वेरी गुड, डिफरेंट बायर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, व्हेन अ सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट बट फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है। अच्छा जो मोनोपोली में होता है बोलो तो उसमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, क्या रेलवेज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? नहीं जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज प्रतिमा को यूपी जाना है, कहाँ पे जाना है, यूपी जाना है। तो प्रतिमा प्रेफर करेगी ट्रेन, सपोज ट्रेन का भाड़ा सपोज 500 रुपया है, ठीक है, ट्रेन में जाएगी वो। लेकिन मैं बोलूं प्रतिमा चाहे तो ऊंट पे भी तो जा सकती है, कैमल पे भी तो जा सकती है, गाड़ी में भी तो जा सकती है, लेकिन प्रतिमा जाएगी ना तो प्रॉब्लम होगा, बोलो क्या? टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा टाइम ऑब्वियसली। और प्रतिमा तो बिल्कुल टाइम लगा के जाएगी नहीं, इतना टाइम उसके पास थोड़ी हो, वीआईपी बन जाएगी थोड़े टाइम में। तो अभी क्या होने वाला है, मैंने बोला कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बोलना गलत है, बट कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जाओ ऊंट में जाओ प्रतिमा, 15 दिन में पहुंच ही जाओगे यूपी, समझे मेरा बात। गाड़ी में जाओ 10 दिन में पहुंच जाओगे, 5 दिन में पहुंच जाओगे। जो ट्रेन में 1 दिन में पहुंचेगी उधर उतना टाइम लगेगा। अच्छा बोलेगी सर हम तो फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट का दाम सेम है क्या? नहीं, उससे ज्यादा हाई है। हाँ एग्जैक्टली, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझा मेरा बात। जो लोग रेलवेज सोचेगा फिर उनको रेलवेज में ही जाना पड़ेगा, कहीं में टाइम ज्यादा लगेगा, कहीं पे खर्चा ज्यादा लगेगा।
उसका थर्ड फीचर क्या हो गया? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। समझा मेरा बात? हाँ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस भैया। प्रतिमा को बैठे बैठे हम यूपी घुमा दिए, ऊंट में, वो भी बैठे नहीं हो, खड़े यार। खड़े खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, पाँव दर्द नहीं होता है क्या? उसका नेटवर्क इशू है, अगर वो बैठ जाएगी तो उसका फोन का नेटवर्क चला जाएगा। नेटवर्क इशू है, बाप रे। चलो प्रतिमा बहुत स्ट्रगल करी है, मतलब सही में वो वीआईपी बनने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर, देखो पहले क्या पढ़ा है हम? सबसे पहले वन सेलर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद क्या पढ़ा है? बोलो, आप लोग बोलो। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब तुम लोग बताओ मेरे को और क्या पॉइंट हो सकता है प्राइस और मोनोपोली में? क्या पॉइंट हो सकता है? बोलो, जल्दी बोलो। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, एग्जिट। हाँ, एंट्री और एग्जिट। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। Exit. हाँ, हाँ, अच्छा ऐसा क्यों होगा बोलो तो? क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बायर होता है ना। क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ना तो गवर्नमेंट का मोनोपोली हट जाएगा। एग्जांपल है, अगर रेलवेज का बात करें तो गवर्नमेंट का मोनोपोली हट जाएगा। आज गवर्नमेंट चाहे तो क्या मुकेश अंबानी के साथ टाई अप नहीं कर सकता है? ज्वाइंट वेंचर कर ही सकता है, बट प्रॉफिट बांटना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री लिखो। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, एंट्री में रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। डन, क्लियर हो गया? चलो, और एक और लिख लो, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्राइस। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसी को ब्रैकेट में लिखना प्राइस मेकर। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसी को ब्रैकेट में लिख लेना प्राइस मेकर। डन। आदित्य, आपको समझ में आ भैया गया ये ना? भी तो हो सकता है ना हाँ भैया। बोलो। कि मतलब ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी ज्यादा है इसमें। हाँ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट का रेलवेज का बात करूँ तो वो खुद ही गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं कहीं पे ना मोनोपोली जब फॉर्म होता है तो इलीगल प्रैक्टिसेस चालू हो जाता है। तो उसके लिए एक्ट आया, MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट? हाँ, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये सब एक्ट गवर्नमेंट लगा देता है पहले से, ठीक है, ताकि कोई गलत काम नहीं हो मोनोपोली में। समझा मेरा बात? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो जब इलीगल प्रैक्टिस चालू होगा ना तब होगा। समझा मेरा बात? ठीक है। चलो, अभी सुनना क्या बोल रहे हैं। मोनोपोली में ये 5-6 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मैं जो मूव कर रहा हूँ वो मूव कर रहा हूँ किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखो। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? किसी को पता है क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? किसी को पता है? नहीं पता? देखो हम बताते हैं, सुनना क्या होता है। हम बोल रहे हैं हम खाली कोलगेट का टूथपेस्ट बेचते थे। क्या बेचते थे? कोलगेट का टूथपेस्ट। मेरे ठीक बगल में हम देख रहे हैं ये क्या, पायल आके दुकान खोल ली। और कोलगेट में पायल पता है आजकल नमक मिला के बेचने लगी। वो आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट एक्टिव सॉल्ट वाला बहुत चालू है। पायल को पता है, अरे सर तो इतना साल से बेच रहे हैं वही सड़ा हुआ प्रोडक्ट, अगर हम कुछ और बेचेंगे तो कस्टमर्स मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। एक चीज बताओ ना, क्या मेरा और पायल का प्रोडक्ट मोटा मोटी सेम है क्या? मोटा मोटी हाँ, बट पायल के प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है ना। प्रोडक्ट में तुमको एक्स्ट्रा क्या मिला? वो समंदर का नमक, खारा। मेरे पास कुछ नहीं था। तो मोनोपोलिस्टिक में सुनना क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इसमें भी ना बायर्स भी बहुत है, सेलर भी बहुत है। पहला बात, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है?
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हो सकता है थोड़ा सा पायल का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, डिजाइन अलग हो, पैकिंग अलग हो, है ना, इसीलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा कोई चीज से प्राइस ले सकती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप अगर दो ही शॉप में जाओगे, देखोगे अरे वो प्रोडक्ट वो इस दाम में बेच रहा है, वो इस दाम में बेच रहा है, तो बोलेगा नहीं नहीं सर हमारे पास तो इसमें ऐसा है, ऐसा पैकेजिंग कर रहा है, ऐसा डिजाइनिंग कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्वालिटी के बेसिस पे, लेबलिंग के बेसिस पे, ये सब ठीक है, समझ में, शेप साइज क्लियर हो गया, डन हो गया। हाँ। इसमें क्या होता है, सुनना मेरा बात, इसमें ना थोड़ा सा सेलिंग कॉस्ट लगता है। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या हो सकता है बोलो तो, कोई नया प्रोडक्ट आएगा ना तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट। तो हाँ। इसमें सेलिंग कॉस्ट लगता है, सबसे ज्यादा नहीं लगता है लेकिन सेलिंग कॉस्ट लगता है, ठीक है। लिखो सेलिंग कॉस्ट, इट रिक्वायर सेलिंग कॉस्ट, इट रिक्वायर सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जितना लिखा रहा हूँ उसको अच्छा से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि शायद जो मैं पीडीएफ दूंगा ना उसमें नहीं होगा ये, तो लिख लेना, तो अलग से मेरे को भेजना पड़ेगा। लिखा सेलिंग कॉस्ट, डन। अच्छा इसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा कि नहीं होगा बोलो तो, इसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा कि नहीं होगा, द आंसर इज हाँ होगा। ये कॉम्बिनेशन है किसका, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली का, थोड़ा थोड़ा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ठीक है। लार्ज देखो यार एक चीज मैं बोलूं, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है ना वहां पे ये पॉइंट हमेशा आएगा ही आएगा। सोचो थोड़ा सा, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तो सेलर भी अपने मर्जी से क्या कर सकता है, निकल सकता है। अगर लॉस हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो न्यू सेलर्स क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं मार्केट में। आपको बात समझा, ठीक है। हाँ। अच्छा अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को मोनोपोली का सारा फीचर्स विनीता बताओ बिना देखे, विनीता मोनोपोली का सारा फीचर बताओ पहले। मोनोपोली, ये मोनोपोलिस्टिक है, मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोली का, ये वाला सारा बताओ जल्दी विनीता। Large number of buyer and seller. मोनोपोली, मोनोपोली बताओ। One seller. हाँ और One seller. Price discrimination. वेरी गुड, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके अलावा Restriction on entry. वेरी गुड, Absolute control over ये the देखो इतने price. सारे लिखे, आप लोग पॉइंट्स लिख रहे हो, आई होप आप लोग सब लिख रहे हो, ठीक है। जितना हमने नोट्स भैया इसमें मेंटेन का एक करोगे पॉइंट उतना नहीं अच्छा लिखे हम। कौन सा नहीं लिखे बोलो मेरे को, ये देखो मैंने दिखा Price दिया, discrimination. रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्राइस, लिखा। ये देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसके बाद प्राइस मेकर हो गया, वन सेलर हो गया, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, डन। हाँ भैया। ठीक है, प्रतिमा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या क्या बोले, प्रतिमा मोनोपोलिस्टिक का क्या क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा प्रतिमा, आ रहे भैया। बोलो मोनोपोलिस्टिक का क्या क्या बोले। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, हाँ और फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, हाँ और प्राइस मारूंगा, क्या, नहीं क्या बोलते, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रतिमा, हाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और मैंने लिखा नहीं पॉइंट, क्यों नहीं लिखा, भैया पेन नहीं चल रहा है, अचानक से स्टॉप हो गया। लिखो जल्दी, जो नहीं लिखेगा ना, हम सही बता रहे हैं, आप लोग के फोन और लैपटॉप में घुस के मारेंगे। कैसे, भैया आपको पता कैसे चलेगा कि लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ऐसे हमको घुस सब के पता मार चल दोगे जाता है। आप। अभी हम जब लास्ट में सेशन खत्म होगा ना, सबको बोलेंगे अपना कॉपी दिखाओ, ओके समझा।
अभी से प्रिपेयर हो जाओ। इसीलिए हम हर दिन तो देखो तुम लोग को देखेंगे, वीडियो कॉल देखेंगे, कॉपी देखेंगे, तब ना पता चलेगा कौन कितना मेहनत पुट कर रहा है, समझा? चलो अभी ओलिगोपोली का डिस्कस करेंगे, लेकिन सुनो ना, नंबर पॉइंट लिखो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा खर्चा लगता है एडवर्टाइजमेंट का। सुनो अभी अपने पास 3 मिनट बाकी है, ये 3 मिनट को हम लोग बर्बाद करते हैं, वापस से नया आते हैं जल्दी से, हाँ, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा। ओके भैया। अभी अपना 2 मार्केट बाकी है, ओलिगोपोली और डुओपोली। जल्दी आओ, न्यू लिंक 30 सेकंड्स में आ रहा है, जल्दी, हाँ फटाफट आना सब। पढ़ लेता हूँ, चलो। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर्स है लेकिन खरीदने वाले लार्ज बायर। लार्ज बायर्स या मेनी बायर्स, ठीक है। ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ओलिगोपोली का। अपना जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है ना, गाड़ी वाला, हाँ भैया। गाड़ी बेचने वाला कितना कंपनी है? 10-15, बस उतना भी बहुत होगा, ठीक है। तो ये जो कंपनीज ऑटोमोबाइल वाला, वो कितना है? 10-15। तुम अपना फोन भी ले लो ना, सेल फोन्स वगैरह, 10-15 कंपनी। अब तो वो भी कम हो जाएगा, चाइना का सब बंद कर देंगे, सारे इंडिया में ही होगा। लेकिन खरीदने वाले कितने हैं बोलो तो? बहुत ज्यादा। बहुत, मतलब नहीं है, बहुत 135 करोड़, ठीक है। अब एकदम सही आवाज आया, 135 करोड़, ठीक है। तो खरीदने वाले बहुत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला फीचर फ्यू सेलर एंड मेनी बायर। दूसरा, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्या है पता है? यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सैमसंग का और नोकिया का। दोनों का सपोज हम क्या बोल रहे हैं, दोनों में सपोज दोनों में एंड्रॉइड है, सपोज है, नहीं सपोज नोकिया में तो अपना विंडोज वगैरह है ना। सैमसंग का अगर 40,000 है और नोकिया का भी सपोज दाम 40,000 है, हाँ। तो अब क्या होगा अगर सैमसंग वाला अपना दाम कम कर दिया 30,000, तो बोलो तो कस्टमर्स कहाँ चले जाएंगे सारे? सैमसंग। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो अब नोकिया का क्या पॉलिसी होगा? नोकिया को क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम। वेरी गुड, नोकिया को भी प्राइस कम करना पड़ेगा अपना, या तो 30 या 30 से भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना लोग, सुनना मेरा बात क्या बोल रहे हैं, लोग यानी सेलर जो है ना, वो प्राइस को लेके compete करते हैं। किसको लेके? प्राइस को लेके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है प्राइस कंपटीशन। क्या है? प्राइस कंपटीशन। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो सारे सेलर्स एक तरफ दाम कम कर देंगे तो सारे बायर्स उधर ही चले जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए प्राइस को लेके बहुत कंपटीशन होता है। अगर 500,000 भी कम होगा ना, तो बायर सारे इधर उधर चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन मैंने जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाया था ना, उसमें प्राइस को लेके लड़ता नहीं है। पूछे क्यों? हम अगर बोल रहे हैं ना कि डाबर का हनी का दाम अगर 250 है और पतंजलि का अगर 150 है ना, तो बहुत लोग देखना डाबर ही लेगा, पतंजलि नहीं लेगा। माइट भी उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, क्वालिटी अलग है ना। तो मोनोपोलिस्टिक में देखो प्रोडक्ट सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएटेड हो गया, तभी दाम अलग अलग है। कस्टमर्स विल पे ₹250 फॉर डाबर बिकॉज दे आर नोइंग दैट दे आर गेटिंग समथिंग बेटर। तो वहां पे ना प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं है, वहां पे आपस में प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन है। लेकिन ओलिगोपोली में किसको लेके कंपटीशन है? प्राइस को लेके। मेरे को बोलते हैं बहुत लोग कि तुम थोड़ा अच्छा फोन लो, बट सच बताएं, जो फोन एंड्रॉइड ये ओप्पो दे रहा है ना, सेम टू सेम फीचर वीवो मिल रहा है। तो सारा फोन एक जैसा ही है। बट हाँ, मेरे को अगर ऐसा लगेगा यार वीवो वाला सेम फोन में 3,000 रुपया कम ले रहा है, तो हम किसमें शिफ्ट कर जाएंगे फिर? वीवो में। तो मोबाइल फोन्स, गाड़ी वाड़ी, ये सब बहुत इसका बेस्ट एग्जांपल है। तुमको एक एग्जांपल और देते हैं, BMW और ऑडी का। अगर BMW का दाम 50 लाख है और सपोज ऑडी का भी 50 लाख है, जहां पे ऑडी अपना दाम 45 लाख कर दिया ना, लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? ऑडी लेना चालू कर देगा। मार्केट में तुम BMW देखो चाहे ऑडी, तुम्हारा एक बार तो आंख ऐसे हो ही जाएगा ना, ब्रांड दोनों जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम होते ही कस्टमर्स इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर 2। कौन सा? प्राइस कंपटीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया? अच्छा, मोबाइल फोन्स का एड ज्यादा आता है ना कम आता है? टीवी में एड ज्यादा आता है ना कम आता है?
ज्यादा ही आता है। ज्यादा ही मतलब आता है। बहुत ज्यादा। ऋतिक का ओप्पो, आमिर खान का वीवो, आलिया भट्ट का ये वो, भगवान जाने क्या क्या। हाँ। तो यहाँ पे आलिया भट्ट के लिए ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? मेरी फेवरेट है, और ठीक है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, जितने सब मेरे को टीज करते हैं। अभी तो वो जो चल रहा है नेपोटिज्म वाला, उसमें लोग इतना मेरा लेग पुल कर रहा है ना, बोलिए सर देखिए सर क्या हो रहा है आपके आलिया के साथ। बोलता, एक स्टूडेंट मेरे को बोल रही थी सर आपके लिए गुड न्यूज है सर, रणवीर से आलिया का ब्रेकअप हो गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन भैया आप तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए। क्यों? आप लोग को बता के? हम लोग को तो पता ही नहीं था। अरे तुम लोग को पता नहीं, मेरे एक्चुअली लोग तो है ना, हम तो बहुत क्रेजी है, सच बता रहे हैं। अब वो लोग क्या करते, हम ना एक दिन क्या हो गया था, हैप्पी बर्थडे था उस दिन, तो कोट लगा लिया आलिया के लिए, ठीक है, मस्ती में लगा लेते हैं। उस दिन तो ये लोग जो मेरा बोला सर केक खिलाइए, पार्टी दीजिए सर, चलिए केक कटिंग, बाप रे। और 2 बैच ना हमको इंटेंशनली ले जाके केक कटवाया वो लोग। अपने बर्थडे में नहीं हो कि इधर इधर हो रहा है, सोचो। चलो तुम लोग मत करना कुछ, पहले ही बता देता हूं, वरना मेरे पास ना बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा, ऐसा ऐसा टॉपिक दे देंगे ना तुम लोग को डिबेट में। अच्छा नेक्स्ट क्या बोले, क्या क्या हो गया देखो, पहला फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, Many buyers. उसके बाद प्राइस कंपटीशन, नंबर 2 क्या बोले थे, नंबर 2 बोले competition. प्राइस कंपटीशन, और नंबर 3 बोले ह्यूज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, है Use ना, advertisement cost. खर्चा लगेगा एडवर्टीजमेंट का। अच्छा इसमें देखो क्या होता है, मोनोपोली में तो रेस्ट्रिक्शन है ना, नया फर्म घुस नहीं सकता है, लेकिन इसमें घुस सकता है, लेकिन नॉर्मली थोड़ा बैरियर्स होता है, उतना इजीली नहीं होता, लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज तुम नया गाड़ी के मार्केट में घुसोगे तो लाइसेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेस्ट्रिक्शन तो एकदम मना ही है, बट यहाँ पे थोड़ा बैरियर्स है, थोड़ा बाधा है, घुसना को घुस सकते हो, बट देयर आर लिटिल बिट बैरियर, सब कोई नहीं घुस सकता है, कैपिटल भी तो ज्यादा लगता है। तो बैरियर्स टू एंट्री, बाधा, बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, लिखो बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट। एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री में बैरियर्स है। एंट्री में अच्छा एक चीज पूछूं मैं तुम लोग से, इसमें एक फर्म का प्राइस क्या दूसरे फर्म के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल करेगा। क्योंकि तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो है इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। सारे फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स, ठीक है। प्राइस को लेके तो बहुत ज्यादा ही है, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स। और एक लास्ट, हाँ ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस मार्केट में ना डिमांड फिक्स नहीं है, सुनना एक बार क्या बोल रहे हैं। देखो नॉर्मली डिमांड कब कैसा होता है बोलो तो, नॉर्मली डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट इस मार्केट में क्या होता है ना, कस्टमर्स लोग क्या करेगा, अगर थोड़ा भी दाम कम हो जाएगा तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, या दाम थोड़ा भी बढ़ेगा तो डिमांड बहुत कम हो जाएगा ना। तो इसमें डिमांड का देखो ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, या तो डिमांड कभी इनइलास्टिक हो जाता है, या कभी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाता है। मैंने ये 2 कर्व आपको याद है पहले ही समझा दिया फर्स्ट क्लास में कि क्यों ये नैरो हुआ, क्यों इतना फ्लैट हुआ। इलास्टिक में थोड़ा वापस देखो, इलास्टिक में याद है प्राइस कम चेंज होगा लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा, और इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, डिमांड में कम चेंज होगा। तो इसमें ओलिगोपोली में डिमांड कभी ज्यादा चेंज होता है, कभी कम चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब डिमांड कभी इनइलास्टिक हो सकता है तो कभी इलास्टिक होता है। तो इसका कर्व देखो कैसा होता है, इसका कर्व बहुत ही मजेदार कर्व है। इसका कर्व जो है वो कैसा होता है देखो, पहले तो हो सकता है थोड़ा इनइलास्टिक दिखाया और बाद में थोड़ा इलास्टिक दिखाया। तो देखो ये जो मैंने किया ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसे फिर ऐसे। एक बार वापस दिखा रहा हूँ, देखना एक बार क्या कर रहा हूँ। देखो ये है, तो पहले इसको ऐसे ले गया नीचे की तरफ, फिर इसको थोड़ा फ्लैट कर दिया, और इसको बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? किंक्ड डिमांड कर्व, जो फिक्स नहीं है।
किंग डिमांड कर्व। एग्जाम में अगर बोलेगा ना कि कौन सा मार्केट में डिमांड कर्व किंग है, या कौन से मार्केट में जो डिमांड है वो प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं हो पाता है, तो आपका आंसर कौन सा मार्केट होगा? और ओलिगोपोली। इसको इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेट, जो प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं हो सकता है। इनडिटर्मिनेट, जिसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इनडिटरमाइन डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना डिमांड प्राइस के हिसाब से चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसीलिए थोड़ा इनडिटरमिनेट है। डन। अपना 4 मार्केट कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोग के साथ 2 मिनट का रैपिड फायर करेंगे, रैपिड फायर। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे, एक फीचर बोलेंगे, तुम लोग को बोलना है वो फीचर कौन से मार्केट में। ऑप्शन 4 रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली। ठीक है, आंसर कोई भी दे सकता है, मैं पर्टिकुलर किसी से नहीं पूछूंगा, बट जो सबसे पहले देखो, ऑब्वियस सा बात है, मेरे को उसका ही अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मार्केट का नाम बताया ना, मार्केट का, अनम्यूट करके रखो सब। इन दिस मार्केट द फर्म्स आर प्राइस मेकर। मोनोपोली। मोनोपोली। वेरी गुड, मोनोपोली, वेरी गुड। कौन बोला सबसे पहले, मेरे को थोड़ा सा समझना होगा। चलो, मोनोपोली। नेक्स्ट ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। इन दिस मार्केट देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें 2-3 आंसर आया। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोले, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोले नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होता है, हम बोले प्रोडक्ट, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा ना। मोनोपोलिस्टिक होता है। अपना पायल वाला एग्जांपल, जब भी मोनोपोलिस्टिक का नाम आए ना एग्जाम में, पायल को याद कर लेना, नमक बेच रही थी मेरे को हराने के लिए। नहीं जानती कि भैया के कस्टमर जो है ना वो जिंदगी भर उनके रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सुनना क्या बोल रहा है, अच्छा से सुन लो। इन दिस मार्केट द डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट। ओलिगोपोली। वेरी गुड भैया, आप क्या तो स्क्रीन पे लिख के रखे थे, देखो। ठीक है, खुद ही ओलिगोपोली। लिख के रखकर। ठीक है, ओलिगोपोली। नेक्स्ट सुनना क्या बोल रहे हैं। इन दिस मार्केट देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली। वेरी गुड, मोनोपोली। ठीक है, एक बार बोलेगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दिस मार्केट देयर इज परफेक्ट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, द आंसर इज मोनोपोली। समझा मेरा बात? वेरी गुड, ये सबका सही था, मेरे को इसमें 2 आंसर सुनाई नहीं दिया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सुनना क्या बोल रहे हैं। इन दिस मार्केट, सुनना, मैंने शायद ये फीचर लिखाया नहीं है, पर शायद बोल पाओगे या लिखा भी दिया होगा। इन दिस मार्केट ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, ह्यूज अमाउंट। ओलिगोपोली। वेरी गुड। अगर मैं ह्यूज बोल रहा हूँ ना तो ओलिगोपोली होगा। ठीक है, भयंकर। मोबाइल है तो मोबाइल का एड, मारुति है तो मारुति सुजुकी, बहुत खर्चा लगता है। ठीक है, एयरटेल के लिए शाहरुख खान को हायर किया था, नोकिया शाहरुख खान के लिए लिखा चुके हैं। क्या लिखा चुके हो? लिखा दिए क्या? हाँ। नेक्स्ट सुनना क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है तुम लोग का, इन दिस मार्केट नो न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन। मारेंगे। नो न्यू फर्म्स मोनोपोली। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि न्यू फर्म्स कैन एंटर, मैंने बोला नो न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, है ना? मोनोपोली। शायद क्वेश्चन सुनने में दिक्कत हुआ था क्या? हाँ, वो नो नहीं सुनाई दिया हमको। हाँ, तो इन दिस मार्केट नो न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री, द आंसर इज मोनोपोली। ठीक है, बट इन दिस मार्केट, सुनना क्या बोला, इन दिस मार्केट देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपोली घुस सकता है, लेकिन कुछ बैरियर्स है, बाधा है। ठीक है, घुसने को घुस सकता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन।
वेरी गुड, परफेक्ट कंपटीशन। और एक लास्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। मार्केट। मार्केट। वेरी गुड, मार्केट। ठीक है, समझा? क्लियर? तो तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया सारा। अभी एक लास्ट और बचा हुआ मार्केट, वो हम क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसको पढ़ाने में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा मार्केट? डुओपोली। ओलिगोपोली। मोनोपोली। डुओपोली में सुनो, तुम लोग को ज्यादा जानने का जरूरत नहीं, खाली इतना जान लो, अगर कोई ऐसा मार्केट है जिसमें बेचने वाले सेलर्स कितने, खाली 2 2 वो है। ये मैं बोलूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? थ्योरेटिकली सुन लो, डुओ मतलब 2, जहां पे ओनली देयर आर 2 सेलर्स एंड दोस 2 सेलर्स हैव एंटायर कंट्रोल ओवर द मार्केट। ठीक है, जहां पे 2 सेलर क्या है, खाली मार्केट में पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे क्या बोलो, एग्जांपल सपोज मैं बोल रहा हूँ विनीता और यहाँ पे सपोज आदित्य, ये लोग दोनों का सेम नेचर ऑफ बिजनेस था, तो ये लोग ही ना मार्केट में क्या कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। इनके अलावा कोई तीसरा कंपटीटर मार्केट में घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है घुस के फायदा नहीं है, लोग का मार्केट में पहले से गुडविल है। तो ये जो मार्केट है उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? डुओपोली मार्केट। ठीक है, इसको लिखने का इतना जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना डुओपोली मतलब 2 सेलर, मोनोपोली मतलब Many buyer. 1 सेलर। जहां पे बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज, या फिर कौन सा हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझा मेरा बात? पॉलिस्टिक। क्लियर हो गया? डन।